नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन और मैं हूं आपके साथ यशस्वी। इस समय भाजपा अपनी प्रचार गतिविधियों के साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसे में मोदी और योगी की रैलियों और गतिविधियों में हिंदुत्व का मुद्दा छाया हुआ है। तो वहीं महाराष्ट्र के सरजमी से मोदी ने कांग्रेस को तगड़ा जवाब दिया है। संविधान खत्म होने पर मोदी ने कांग्रेस को क्या जवाब दिया है, आज हम आपको दिखाएंगे इंडिया जंक्शन के खास रिपोर्ट मोदी का जवाब। लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी ने अपनी रणनीति पूरी तरह से प्रचार को लेकर बना ली थी और इस प्रचार के एक हिस्से को मोदी और योगी पूरी भारत में लीड भी करते दिख रहे हैं। कल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जैसे ही राजनाथ सिंह ने अपना नामांकन पर्चा भरा, उनके नामांकन यात्रा में जय श्री राम के नारों के साथ साथ 400 पार भाजपा की सरकार जैसे तमाम वक्तव्य गगनचुंबी इमारतों को हिला रहे थे। योगी उनके सारथी के रूप में नजर आए। मतलब साफ था कि हिंदुत्व की लड़ाई में योगी और मोदी आगे बढ़ते दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक और मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक हर जगह एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियों में न सिर्फ मोदी अपना जलवा बिखेर रहे हैं, बल्कि योगी आदित्यनाथ भी मोदी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुई उपलब्धियों को जनता के बीच लाने की पूरी भरसक कोशिश भी कर रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया गठबंधन को लेकर कुछ ऐसी बातें भी कही हैं जो सीधे तौर पर संविधान की छेड़छाड़ और आरक्षण के मुद्दे को केंद्रित कर रहा है। आखिर मोदी ने महाराष्ट्र की सरजमी से ऐसा क्या कहा जिससे उड़ गई है इंडिया गठबंधन की नींद। इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में आज हम आपको ये दिखाएंगे भी और बताएंगे कि दरअसल कांग्रेस इन दिनों भारतीय जनता पार्टी पर तीसरी बार सत्ता मिलने पर संविधान बदलने की आशंका व्यक्त कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को उसी के बिछाए जाल में फंसा दिया। कर्नाटक में मुसलमानों को ओबीसी श्रेणी में डालकर आरक्षण देने के मॉडल की बात कहकर कांग्रेस की बोलती बंद कर दी है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस देश के संविधान की मूल भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है। उसकी इस कोशिश को मोदी जीते जी पूरा नहीं होने देगा। कर्नाटका में ओबीसी को जो आरक्षण मिलता है, उस ओबीसी के कोटे से आरक्षण का हिस्सा छीनने के लिए, पिछले दरवाजे से चोरी करने के लिए उन्होंने कर्नाटका में जितने मुसलमान हैं, सभी मुसलमानों को ओबीसी बना दिया और ओबीसी के लिए मिला हुआ आरक्षण उसको छीनने का पक्का षड्यंत्र पूरा कर दिया। कांग्रेस की ये हरकत पूरे देश के ओबीसी समाज के लिए खतरे की घंटी है। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में 3 रैलियों को संबोधित किया। पहले सोलापुर में, फिर सातार में और उसके बाद पुणे में भाजपा और राजग प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए मोदी ने हुंकार भरी है और कहा कि धर्म के आधार पर देश को बांटने वाले लोग अब धर्म के आधार पर एससी, एसटी और ओबीसी को संसद और संविधान के द्वारा मिले हुए आरक्षण पर डाका डालकर धर्म के आधार पर मुसलमानों को देने की योजना बना रही है। उन्होंने कर्नाटक में ऐसा करने की शुरुआत भी कर दी है। वहाँ मुसलमानों को एक फतवा निकालकर ओबीसी के 27% आरक्षण में उन्हें अधिकारी बना दिया। अब वो संविधान बदलकर यही फार्मूला पूरे देश में लागू करना चाहती है। उन्होंने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को चेतावनी देते हुए कहा कि मोदी जब तक जिंदा है, जब तक जनता जनार्दन का मुझ पर आशीर्वाद है, धर्म के आधार पर आरक्षण लागू करने की कोशिश और संविधान बदलने की कोशिश आप पूरी नहीं कर पाएंगे। मोदी ऐसा कभी भी नहीं होने देगा। लिख कर रखना, और जो लोग ये मंसूबे रखते हैं उन्हें ये देश हमेशा के लिए राजनीति के नक्शे से मिटा देगा। मतलब साफ है कि महाराष्ट्र की सरजमी से मोदी ने सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन को चैलेंज किया है और आरक्षण के मुद्दे पर घेरने की पूरी कोशिश भी की है। यही नहीं, चेतावनी भरे लहजे में इंडिया गठबंधन को समझाने की भी कोशिश मोदी ने फिलहाल कर डाली है। फिलहाल मोदी और योगी की तमाम रैलियों और जनसभाओं में इस समय हिंदुत्व का मुद्दा छाया हुआ है और निशाने पर इंडिया गठबंधन सीधे तौर पर लगातार बना हुआ है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।